कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आखिर है क्या? मतलब वो कौन सी एक चीज है जो एक बेजान पत्थर और एक जिंदा इंसान में फर्क करती है? आज हम उसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं, एक ऐसी सूक्ष्म दुनिया के अंदर जो हम सबके भीतर बसी हुई है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो चलिए सीधे उसी बड़े सवाल पर आते हैं जिससे सब कुछ शुरू होता है। आखिर ये जिंदगी, ये जीवन है क्या? जरा सोचिए, वो कौन सी चिंगारी है जो हमें चलाती है ना? वही चिंगारी जो एक नन्हे से बीज को एक विशाल पेड़ बना देती है और हमारे दिमाग में नए नए विचारों को जन्म देती है। कमाल की बात यह है कि इसका जवाब किसी एक जादुई शक्ति में नहीं है, नहीं, बल्कि इसका जवाब छिपा है अनगिनत बेहद छोटी छोटी इकाइयों के एक साथ काम करने में। हमारे अंदर पता है, एक दो नहीं बल्कि खरबों ऐसी नन्ही दुनियाएं हैं, इतनी छोटी कि आंखों से तो दिख ही नहीं सकती, लेकिन हमारी पूरी की पूरी जिंदगी उन्हीं के दम पर चल रही है। ये सिर्फ इकाइयां नहीं हैं, ये अपने आप में जिंदा हलचल भरे शहर हैं। और आज हम इन्हीं शहरों की एक शानदार सैर पर निकलने वाले हैं। और इन्हीं जिंदा शहरों का नाम है कोशिका, यानी द सेल। इसे ऐसे समझिए, ये जीवन की सबसे बुनियादी ईंट है, वो पहली ईंट जिससे सब कुछ बनता है। हर जिंदा चीज, चाहे वो हम हो, कोई बड़ा सा पेड़ हो या फिर एक छोटा सा बैक्टीरिया, सब के सब इन्हीं ईंटों से बने हैं। ठीक है, तो कोशिका क्या है ये तो समझ आ गया, पर अब असली मजा है इस शहर के अंदर झांकने में। तो चलिए देखते हैं कि अंदर का नजारा आखिर है कैसा। देखिए, किसी भी शहर की तरह ही कोशिका के भी मोटे तौर पर 3 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले सबसे बाहर है सेल मेम्ब्रेन। समझ लीजिए, ये शहर का बॉर्डर कंट्रोल है, एक मजबूत सीमा जो तय करती है कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा। फिर शहर के अंदर का पूरा मैदान है साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा पदार्थ है जिसमें शहर की सारी फैक्ट्रियां और इमारतें तैर रही होती हैं। और इन सब के बीच में एकदम सेंटर में है न्यूक्लियस। ये है इस शहर का कंट्रोल सेंटर, मतलब हेडक्वार्टर, जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं और शहर का पूरा ब्लूप्रिंट यानी हमारा डीएनए एकदम सुरक्षित रहता है। तो शहर का ढांचा तो हमने देख लिया, बॉर्डर, मैदान, हेडक्वार्टर, सब ठीक है, पर इससे असल में चलाता कौन है? चलिए अब मिलते हैं इस शहर के असली हीरोज से, इसके कार्यकर्ताओं से, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। और सबसे पहले मिलिए माइटोकॉन्ड्रिया से। ये है शहर का पावर हाउस। सच में, हम जो भी खाना खाते हैं ना, उसे एनर्जी में, यानी शहर की बिजली में बदलने का काम यही करता है। इसके बिना समझ लीजिए शहर की सारी बत्तियां गुल। अगला वर्कर है राइबोसोम। यह है शहर की प्रोटीन फैक्ट्री। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोटीन ही वो कच्चा माल है जिससे हमारे शरीर की लगभग हर चीज बनती है, हमारे बाल, हमारी मांसपेशियां, सब कुछ। और ये फैक्ट्री 24 घंटे नॉन स्टॉप बस यही बनाने का काम करती है। लेकिन रुकिए, शहर में सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ तो और भी बहुत कुछ है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक तरह का हाईवे नेटवर्क है जो पूरे शहर में सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। फिर है गोल्गी बॉडी, जो शहर के पोस्ट ऑफिस की तरह है, पैकेजिंग और शिपिंग का सारा काम यही देखता है। और हाँ, वैक्यूल्स भी हैं जो शहर के गोदाम और कूड़ाघर दोनों का काम करते हैं। सब मिलकर एक ऐसा कमाल का सिस्टम बनाते हैं जो कभी रुकता नहीं। तो ये तो साफ है कि ये शहर बहुत व्यस्त है, हर कोई अपने काम में लगा है। पर सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? इन सब का असली मकसद क्या है? इसका असली काम क्या है? असल में ये शहरी जिंदगी है, यही जिंदगी को चलाता है। ये हमारे लिए एनर्जी बनाता है ताकि हम चल फिर सकें, सोच सकें। ये वो ज़रूरी प्रोटीन और एंजाइम्स बनाता है जिससे हमारा शरीर खुद की मरम्मत कर पाता है और बड़ा होता है। यही अपनी संख्या बढ़ाकर हमारे विकास को कंट्रोल करता है। यही अंदर की सारी गंदगी साफ करता है और बाहर की दुनिया से एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखता है। सीधे शब्दों में कहें तो यही वो चीज़ है जो हमें जिंदा रखती है। तो जब हम इस एक छोटी सी कोशिका की दुनिया से बाहर आकर पूरी बड़ी तस्वीर देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसा कि हमारे स्रोत भी इस बात को बहुत खूबसूरती से कहते हैं, चाहे पौधे हों या जानवर, इंसान हो या कोई सूक्ष्म जीव, सभी की जिंदगी की नींव कोशिका है। सोचिए, ये एक ही यूनिवर्सल डिजाइन है, एक ही ब्लूप्रिंट जो इस धरती के हर जीव को एक दूसरे से जोड़ता है। हम सब एक ही बुनियादी चीज से बने हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी हर एक कोशिका अपने आप में एक पूरी दुनिया है,
जिसमें अनगिनत कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, तो फिर हम क्या हैं? शायद अनगिनत दुनियाओं से बना एक चलता फिरता ब्रह्मांड। इस पर जरूर सोचिएगा।